नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। भारत में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 से यह कानून अस्तित्व में आ गए हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद भारत को नए कानून मिले हैं। अभी तक ब्रिटिश कानूनों के द्वारा न्याय व्यवस्था थी और उन्हीं के चलते सारी व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। अब आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया है। अनेक धाराएं हटा दी गई हैं और अनेक धाराएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को जोड़ती थी, उनको एक दूसरे में समाहित कर दिया गया है। न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो, लोगों को न्याय मिले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। आधुनिक रूप में जो साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं, जो मिलते हैं, उनको स्थान दिया जाएगा। यानी अब इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य होते हैं उनको महत्व देना अनिवार्य हो जाएगा। जो साक्षी हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और किसी भी प्रकार से अब साक्षी न्यायालय में पलट नहीं पाएंगे। विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और जिसको लेकर जगह जगह जानकारी दी जा रही है। आम नागरिकों को, गणमान्य नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को, जनप्रतिनिधियों को कार्यशाला का आयोजन करके जानकारी दी जा रही है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित सिटी कोतवाली की, जहां पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अभियोजन अधिकारी श्री पटेल इस कार्यक्रम में कानून की जानकारी देने के लिए आए थे और उनके सहयोगी भी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित थे। दमोह के नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी। तो वहीं कानून में क्या परिवर्तन किया गया है, किस प्रकार कानून काम करेगा और प्रश्नों के उत्तर ये सब दिए हैं जिला अभियोजन अधिकारी श्री पटेल ने। नए कानून बनाए। पहले अपने यहाँ नए पुराने 2-3 कानून थे, लेकिन वो समय के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अपराध करने की जिस तरह की नई नई तकनीक ईजाद हो रही थी और नए नए तरीके से हो रहे थे, तो पुराने कानूनों के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचना या अपराध को सिद्ध करना और नए अपराधों को जोड़ना के लिए तमाम तरह की कुछ कमियाँ थी। तो इसी उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा उन 3 कानूनों की जगह एक पहले आईपीसी भारतीय दंड संहिता थी, एक भारतीय साक्ष्य नियम थी, एक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता थी। इन तीनों कानूनों की जगह संसद के द्वारा 3 नए कानून बनाए गए। उन कानूनों बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएनएस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 कानूनों को बनाए जो आज 1 जुलाई से प्रभावी हो गए संपूर्ण भारत। दिसंबर 23 में पारित किया गया था और 25 दिसंबर को उसको अनुमति मिली थी राजपत्र में 23 फरवरी 1 जुलाई से आया था। आज इनमें मुख्य रूप से ये था कि कुछ अपराध ऐसे जैसे आप ही हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ में अपन चलते हुए चेन स्नैचिंग की घटना हो जाती है, उनसे कुछ हो जाती है। इस तरह के अपराधों को पुराने कानून में ऐसे कोई विशेष प्रावधान नहीं थे और उनके एक्ट किए थे, इसलिए उनमें प्रावधान किया गया कि उन आरोपियों को कुछ अपराध आप भी जानते हैं कि गिरोह बना के किए जाते हैं। भाई एक तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, गिरोह बना लेते थे, चोरी के हो गए, तो बहुत से जिनके गिरोह बनाते थे और गिरोह बना के वो अपराध करते थे। अब इसमें कि भाई वो गिरोह का कोई भी सदस्य उसमें सक्रिय है किसी भी तरह से, तो उनको दंड से बराबर में दंड बना दी। महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग खंड बना दिया गया है, जहाँ पर उनके संबंध में जो कानून है उनके इस तरह के उनसे संबंधित जो भी अपराध हैं उन अपराधों के लिए दंड बहुत सी धाराओं में दंड की वृद्धि की गई है और बहुत सी अपराधों में और अन्य तरह के दंडों को प्रावधान किया गया है। अब किसी के आसपास नहीं होता है घटना, लेकिन उनके लिए कोई एक विशेष प्रावधान नहीं थे। अब लेकिन उसके लिए बीएनएस में 103 धारा उसके तहत मान लीजिए कोई व्यक्ति
समूह बनाते हैं और उसके साथ में हत्या कर देता है या किसी तरह के व्यक्ति, तो उसमें उसको आजीवन कारावास तक का दंड। मॉब लिंचिंग हम लोग समझ या किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास जो है उसमें बड़े क्रिमिनल पनिशमेंट के पॉलिसी, बट इस एक्ट में भी सब चीज़ें डाल कि अगर आप देश की अखंडता संप्रभुता या इस देश को टारगेट कर अगर कोई आप इस तरीके को करेंगे तो आप अगर इसमें हमारे पास बड़े सेक्शन। फिर एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि सामने अधिकतर आने लगा। ऑर्गेनाइज क्राइम हम देखेंगे कि किसान के पेपर लीक हो रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज क्राइम है ना, और बहुत से ऑर्गेनाइज क्राइम कई लोग एक साथ इकट्ठे होकर और क्राइम को होते हैं। हमारे पास पहले भी सेक्शंस थे, हमारे पास पहले भी प्रोविजन थे, पर उनको और मॉडिफाइड करके परिष्कृत करके और हमको और अन्य जो भी एजेंसी इन सब में काम। तो सुनो आपने, इस प्रकार परिवर्तन किया गया है। अब न्याय की आशा बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक दंड की प्रक्रिया थी। प्रावधान जिस प्रकार था हर हाल में दंडित किया जाए, लेकिन अब हर हाल में न्याय दिया जाए। और अनेक जो वर्तमान समय है उस समय के अनुरूप कानून कैसा होना चाहिए उसको लेकर उसको परिवर्तित कर दिया गया है। 2023 का ये कानून है, 2024 को 1 जुलाई से ये लागू हो गया है। अब FIR की प्रक्रिया बदल जाएगी। अब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम या व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचना प्रेषित कर दी जाएगी और कम समय में निर्धारित समय में विवेचना भी होगी। कोर्ट में, न्यायालय में प्रक्रिया को पेश भी किया जाएगा और साथ में FIR भी होगी। न्याय को भी समय सीमा में हालांकि बांधा गया है। कहा जाता है न्याय को हालांकि समय सीमा में बांधना ठीक नहीं है। न्याय समय सीमा में अगर बनता है तो कुछ न कुछ परेशानियां जरूर होती हैं, परंतु जिस प्रकार परिवर्तन किया गया है उसमें बताया गया है और जो जानकार हैं कानून के वो कहते हैं कि न्याय मिलेगा लोगों को। अपराधियों में होगा भय, अपराध पर लगेगा अंकुश और आम जनमानस में होगी शांति। ऐसे लोगों के विरुद्ध होगी कार्रवाई जो बेमानस्ता फैलाते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं और एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध अनर्गल प्रचार करते हैं, बात करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं सोशल मीडिया पर, जिनके कारण आपसी बेमानस्ता फैलती है, समस्याएं पैदा होती हैं। अनेक प्रकार के प्रावधान इस प्रकार के दिए गए हैं जिसमें कानून को कड़ा भी किया गया है और यह प्रयास किया गया है कि लोगों को जल्द मिले न्याय।